हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो ना बेबी टीथिंग पे होने वाली है। बहुत सारे लोगों की यही क्वेश्चन आ रहा है कि आपके बेबी के टीथ आ गए क्या। सो गाइस येस, बेबी जो मून है उनकी जो टीथिंग है वो शुरू हो चुकी है। 6.5 महीने पे ही उनको ये मुझे मतलब पता चला कि उन्हें टीथिंग शुरू हो गई है। कैसे मैंने पता किया वो मैंने इंस्टा पर डाला था। बहुत सारे लोग उसके लिए क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने ना कांच का ग्लास लिया था, उससे चेक किया था। अदरवाइज टच करने पे ना पता ही नहीं चल रहा था। कई कई लोगों के ना नहीं पता चलते, बट हमारे में ऐसा है ना कि 7 मंथ में टीथिंग आ जाए ऐसा बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। या फिर 8 मंथ में ना आए, 9 मंथ में आए तो ठीक है, बट 9 मंथ बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। इसके लिए 7 मंथ को अच्छा माना जाता है कि 7 मंथ में अगर बेबी की टीथिंग शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे मेरी दादी कहती थी। तो मैंने ना मून को मतलब नोटिस किया। ये ना ऐसे कान वान ऐसे इतना इरिटेटेड रहती थी ना, कान वान ऐसे खुजाती थी। तो मुझे समझ में ना, मुझे लगा ही था, मैंने सिम्टम्स पहले से रीड करके रखे थे कि यही सिम्टम्स हो सकते हैं। सो देखा तो मतलब हमने उसी से चेक किया, क्योंकि टच करके हाथों से मतलब हाइजीन हाथों से चेक किया था। तो ना टी नहीं रियलाइज़ हो रहा था वहाँ थोड़ा भी। सिर्फ ये जो गम्स होते हैं ना थोड़े हार्ड लग रहे थे, बट दांत का ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। तो हमने कांच के ग्लास से चेक किया तो 2 वाइट वाइट दांत दिख रहे थे। बहुत सारे लोग में ऐसा होता है कि मम्मा जब बेबी की फर्स्ट टीथिंग मतलब टीथ होते हैं वो नहीं देखते हैं, बट हमारे में ऐसा कोई रिचुअल्स नहीं है। सो मैंने चेक किया और देखा कि हाँ है। सो उनके लिए ना ऐसे जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, मतलब ये जो सिलिकॉन वाले होते हैं, वो मैंने इनके लिए ये सारे टीथर ला के रखी हूँ। यहाँ पे देखो, ये ओरियो बिस्किट शेप का, ये यही सब उनको देती है जिससे कि उनको टीथिंग में रिलीफ होता है। बट मुझे ना एक चीज़ का बहुत अच्छा है कि इनको ना ज़्यादा टीथिंग पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ना ब्रेस्ट फीड करती है मोस्टली। ये इनको ना सुबह के टाइम पे ज़्यादा होता है, उस वक्त ना ये इनको हम ब्रेस्ट फीड ही चाहिए रहता है, जिससे कि ना उनका वो जो टीथिंग डिस्कम्फर्ट होता है ना, उससे इनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सारे टीदर से तो अच्छा ही ऑप्शन है ये। मतलब आप सिलिकॉन के सोच के यूज़ करो, बट पता चले ये प्लास्टिक के निकले तो वो भी हमें डाउटफुल होते हैं। इसके लिए ना अगर आप ब्रेस्ट फीड अपने बेबी को करा रहे हो तो वो जब टीथिंग डिस्कम्फर्ट होता है ना, तो आप नोटिस करोगे कि वो ना ब्रेस्ट फीड करने के लिए ज़्यादा ये होते हैं, मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उन्हें ब्रेस्ट फीड करना होता है। मून का मतलब दिन भर इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। मॉर्निंग में 6 से लेके 8, मतलब मॉर्निंग का जो टाइमिंग होता है 6 to 8, उसमें ना इनको मतलब हम ऐसा ब्रेस्ट फीड ही करने की इनको होती है। जैसे मुझे लगता है कि उस वक्त उनको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, उस वक्त उनके जो गम्स है वो ज़्यादा उनको इरिटेट करते हैं। सो मैं ना उनको मतलब मैं उस वक्त तो हम सो ही रहते, बट उस वक्त ये बहुत ज़्यादा इरिटेटेड और ऐसे रोने जैसी हो जाती हैं, रोने लग जाती है कि तो फिर इन्हें ब्रेस्ट फीड ही चाहिए रहती है। सो मैंने ब्रेस्ट फीड करा के सुलाती हूँ, तो इनको थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसके बाद ये आराम से सोती है। बाकी वो जो टाइमिंग है उनको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, उस वक्त मैं इनको ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। बेबी टीथिंग जब शुरू होती है ना, तो बहुत सारे बेबीज़ को लूज मोशंस होते हैं, फीवर्स आ जाते हैं। सो ऐसे सारे सिम्टम्स दिखते हैं, बट मून के केस में मुझे ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं दिखे, ना इनको लूज मोशन हुआ, क्योंकि इनका मोशन जो मतलब ये जो पॉटी करती हैं वो 3 दिन या 4 दिन में एक बार करती हैं। तो ऐसा मुझे अभी तक कुछ फील नहीं हुआ है। क्या पता जब टीथ बाहर आने लगे, जब गम से बाहर आ जाए, तब इनको कुछ। क्या खाए बेटा, ऐसे मुंह में डाल लेते पूरा? नो बेटा, ऐसे नहीं करते। ये साइड ले लो, ये साइड ले लो, ये साइड, ये साइड, ये साइड ले लो। ऐसे होता है जब ना बेबी जैसे बैठने लग जाते हैं, फिर क्रॉल करने लग जाते हैं ना, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें इनके साइड बाय रहेंगी ना तो ये सीधा मुंह में डाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है गाइस यहाँ पे। बाकी हम टीथिंग की बात कर रहे थे, तो इनकी टीथिंग के अभी तक कुछ सिम्टम्स नहीं दिख रहे। बस यही कि थोड़ी इरिटेटेड रहती हैं जब इनके शायद गम्स जो पेन होते रहेंगे ना, तो ये सिर्फ मुंह बंद की रहेंगी। ऐसे हम जैसे दांत पे दांत रख के ऐसे टीसते हैं ना, वैसा ही इनका मुंह ऐसे ही रहता है। तो ऐसे ही करती है, कुछ बोलती नहीं, एकदम ऐसे कंधे पे सुला लो तो ऐसे कंधे को दबा के यहाँ पे ऐसे करती हूँ। तो उस चीज़ों से थोड़े सिम्टम्स मुझे दिखे थे, जिससे मैं समझ गई थी कि इनकी टीथिंग शुरू हुई। तो आपके बेबी को टीथिंग शुरू हुई है नहीं हुई है, मोस्टली 5.5 महीने के बेबी से शुरू होने लग जाती है, 9 मंथ तक जाती है। 9 मंथ में बहुत सारे बेबीज़ को आ जाती है, बट 5.5 महीने बहुत रेयर कोई बेबी होता है जिसको शुरू होते हैं। बाकी 7 मंथ to 9 मंथ के बीच में सारे बेबीज़ को आ जाते हैं। हमारे में 8 मंथ में क्यों ऐसा माना जाता है कि आना सही नहीं है, अब वो मुझे उसका कुछ इतना आइडिया नहीं है, बट ऐसा बोलते हैं कि जो बच्चों को आता है वो थोड़े मतलब ज़्यादा बीमार होते हैं या ऐसा कुछ ऐसा ही कुछ होते हैं। बाकी इन सब में मैं इतना बिलीव नहीं करती, सो मैं उसको इतना बोलूँगी नहीं। बाकी आपके बेबीज़ की टीथिंग किस मंथ में शुरू है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर टीथिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो मुझे उसके लिए भी कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हो या फिर क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो। बाकी लूज़ मोशंस हो रहा है, नॉर्मल है तब तक ठीक है, बट अगर ज़्यादा लग रहा है तो डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना।
यही सब ये वीडियोस के लिए इतना ही गाइस।